दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ध्यान से देखना। देखो बच्चे, डेट शीट आ गई है अक्टूबर की। प्रैक्टिकल एग्जाम हमने दे दिया है, अक्टूबर का एग्जाम का डेट शीट आ गया है। तो अपन डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। डेट शीट इंपॉर्टेंट है, तो फिर डेट शीट ध्यान से देखना। और बता दूं मैं आपको, डेट शीट ध्यान दोगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब है। कभी कभी बच्चे, आपको पता ही नहीं होता कि मेरा एग्जाम था और आप भूल जाते हो, तो भाई ध्यान देना है। बातों पे ध्यान दोगे तो ही सही रहेगा, ठीक है। तो बच्चे देखो, 14 अक्टूबर को, ध्यान दो, अगर इसको मैं, अक्टूबर को आपका पेपर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। एग्जाम आपका 2:30 से 5:30 के बीच में होगा। ये आपके 12वीं क्लास है और ये आपका 10वीं क्लास है। ये 10th है और ये 12th है, ठीक है। 16 अक्टूबर को बच्चे आपका पेपर है ज्योग्राफी का 12वीं क्लास के लिए। और बच्चे आपका यहाँ पे क्या है, ये बच्चे आपका हो गया लैंग्वेज का पेपर। आपका पेपर आएगा, ठीक है ना, 17 अक्टूबर का। 17 अक्टूबर को बच्चे संस्कृत का पेपर है और वहाँ साइकोलॉजी का पेपर है। 24 अक्टूबर को आपका यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर है और 10th में आपका हिंदी का पेपर है। 12th क्लास में लैंग्वेज का पेपर है। 25 अक्टूबर को बच्चे आपका जनरल स्टडीज है, वहाँ पे रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है, एग्जामिनेशन है। 29 अक्टूबर को इसको देखने के बाद ना आप क्या कीजिएगा कि एक लिस्ट बना दीजिएगा, जो भी 5-6 सब्जेक्ट आपने ले रखा है वो आप ध्यान से देना। ध्यान दोगे तो काम बनेगा, आसान रहेगा। तो 29 अक्टूबर को केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन और मिलिट्री स्टडीज, ये वो सब्जेक्ट हैं जो बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं। तो आपका पेपर इसका 29 अक्टूबर को है। और डेटा एंट्री ऑपरेशन 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है, इसका थ्योरी पेपर होगा। प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी दे चुके हो। 29 अक्टूबर का गृह विज्ञान, मतलब कि होम साइंस, और इसके यहाँ पे बिजनेस स्टडी रहेगा 10वीं कक्षा के लिए, ठीक है। और 3 नवंबर को बच्चे कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी, टूरिज्म और फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहेगा। और सोशल साइंस का पेपर 10वीं क्लास के लिए रहेगा, ठीक है भाई। 4 नवंबर को आपका रहेगा हिंदी का पेपर, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप। और बच्चे एंड रहेगा 10वीं क्लास के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर, ठीक है ना। आप नोट कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी यार खुद से डाउनलोड कर लेना, कहाँ से डाउनलोड करना बता दूंगा मैं आपको। गूगल पे जाओ, NIOS नोटिफिकेशन लिखो, 2 नोटिफिकेशन आए होंगे, पहला ऑल इंडिया का, दूसरा अब्रॉड का। तो आपको ऑल इंडिया वाला डाउनलोड कर लेना है बस, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये 8 नवंबर को पेपर है आपका, 8 नवंबर को पेपर 12th का, फोक आर्ट का 10वीं क्लास के लिए। 10 नवंबर को जो पेपर है बायोलॉजी का है, अकाउंटेंसी का है, इंट्रोडक्शन टू लॉ और हिस्ट्री, मतलब कि ये सब्जेक्ट वो है जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने लिया होगा, ठीक है ना। और बाकी 10वीं क्लास में संस्कृत और इंडियन साइन लैंग्वेज, इनका पेपर है। मतलब आपका 12 तारीख, हाँ 11 तारीख को पेपर है मैथ्स का और इधर है इंग्लिश का, ठीक है ना। 12 नवंबर को पेंटिंग का 12वीं के लिए और 10वीं के लिए आपका बेकरी, कन्फेक्शनरी, कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, इनका पेपर है, ठीक है। आपका पेपर 18 नवंबर को खत्म हो रहा है शायद, हाँ 18 नवंबर को आपका एग्जाम बचे, 18 नवंबर को खत्म हो रहा है। 13 नवंबर को आपका पेपर है बिजनेस स्टडीज का, वहाँ पे होम साइंस का। 14 नवंबर को यहाँ पेपर है भारतीय दर्शन, नाट्य कला या फिर उर्दू, वहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत। 17 नवंबर को आपका एग्जाम है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे इंडियन कल्चर हेरिटेज, ठीक है ना। मतलब यहाँ इसके अंदर ये 12वीं का सेक्शन है और वो 10वीं का सेक्शन है, ठीक है। ये 12th का सेक्शन है और ये 10th का सेक्शन है, ठीक है। ये पूरी कहानी है। और हाँ, लास्ट पेपर कौन सा है, हाँ 18 नवंबर को, ये यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, देख लो आप। हाउस कीपिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, और वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट, ये पेपर है। और वहाँ पे अकाउंटेंसी और संस्कृत व्याकरण का पेपर है। एंड आपका एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा 18 नवंबर को, पेपर आपका खत्म हो जाएगा। मतलब कि वो दिवाली के बीच, दिवाली के टाइम पे आपका एग्जाम चल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी होगी। ये डेट शीट है, यहाँ से आप देख सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता दूं तो भाई रिजल्ट बता दूं मैं आपको, रिजल्ट कब आता है इसका। बहुत बच्चों का सवाल रहता है, सर रिजल्ट आता कब है।
ठीक है ना। तो भाई बता दूं मैं आपको, इधर बता देता हूँ आपको, रिजल्ट हमेशा 7 वीक में आएगा। जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उसके 7 वीक में, इससे पहले आप पूछोगे तो आपको एनएवएस कोई जवाब नहीं देगा। अब 7 वीक मतलब कि 49 डेज, ठीक है, 49 डेज में आपका रिजल्ट आएगा। चलो भाई, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, हॉल टिकट आप डाउनलोड कर लेना एनआईओएस की वेबसाइट से। कहाँ से आप सर्च करोगे, एनआईओएस हॉल टिकट, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन 7 वीक, ये तो बता दिया मैंने आपको। द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की इशू द सक्सेसफुल, हाँ ऑब्वियसली बात है बच्चे, जो आपकी मार्कशीट है, जो आप पासिंग मार्कशीट आपकी आएगी, जब तक आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा पास लिख के, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। और सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, तो वो इंडिया पोस्ट से आपको घर पर डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या लिखा था, एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द कैंडिडेट एंड एंटाइटल्ड देम टू अपीयर इन द थ्योरी एग्जाम अदरवाइज एलिजिबल विदाउट हैविंग द पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। मतलब लिखा हुआ है कि बच्चे, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर दिया है, जो कि कर चुके हैं आप, जब भी आप अक्टूबर में एडमिशन लेते हैं तो एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस एक साथ पे हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आपने फीस पे कर दिया है तो आपको सेंटर पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, डेट शीट भी समझ में आ गया है, और डेट शीट समझ में आ गया है और डेट शीट देख लिया है। पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका कितने तारीख को, 14 अक्टूबर को, और 18 नवंबर को पेपर खत्म हो रहा है। लगभग 1 महीना आपका पेपर चलने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बच्चे वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।